बड़े घर की बेटी हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। यह कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि समाज के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाती है। प्रेमचंद की सरल भाषा और चरित्र चित्रण इस कहानी को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। बड़े घर की बेटी एक ऐसी कहानी है जो सामाजिक रूढ़ियों, पारिवारिक कलह और महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रकाश डालती है। यह दर्शाता है कि कैसे दयालुता और धैर्य किसी भी कठिनाई से पार पाने में मदद कर सकते हैं। बड़े घर की बेटी कहानी का सारांश। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में उन्होंने संयुक्त परिवार में उत्पन्न होने वाली समस्याओं, कलहों, बात का बतंगड़ बन जाने और फिर आपसी समझदारी से बिगड़ती परिस्थिति को सामान्य करने का हुनर को दर्शाया है। बड़े घर की बेटी में कहानीकार ने पारिवारिक मनोविज्ञान को बड़ी ही सूक्ष्मता से दिखाया गया है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े संपन्न थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। ठाकुर साहब अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति वकीलों को दे चुके थे। बेनी माधव सिंह के दो बेटे थे। बड़ा बेटा श्रीकंठ बीए पास कर एक दफ्तर में नौकरी कर रहा था। वहीं छोटा बेटा लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था। उसका चेहरा भरा हुआ और चौड़ी छाती थी, लेकिन स्वभाव में श्रीकंठ के बिल्कुल विपरीत था। श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री प्राप्त करने के बावजूद अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रशंसक थे तथा संयुक्त परिवार के उपासक थे। वे दशहरे पर रामलीला में अभिनय भी करते थे। एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार भूप सिंह की चौथी लड़की आनंदी, जो बहुत सुंदर व गुणी थी, श्रीकंठ से उनका विवाह हुआ। श्रीकंठ का घर एक सीधा सादा देहाती का मकान था। आनंदी सुख सुविधाओं में पली बढ़ी थी, लेकिन उसने कुछ ही दिनों में स्वयं को परिस्थितियों में ढाल लिया। एक दिन दोपहर के समय आनंदी भोजन बना चुकी थी। तभी लाल बिहारी ने उसे 2 चिड़ियाँ पकाने के लिए कहा। घर में जो पाव भर घी था, आनंदी ने वह मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी ने बिना घी की दाल देखी तो इसी बात पर आनंदी से उसकी कहासुनी हो गई। लाल बिहारी ने आनंदी के मैके पर ताना मारा तो आनंदी आपे से बाहर हो गई। इस पर अनपढ़ उज्जड़ लाल बिहारी ने खड़ाऊ फेंककर आनंदी पर मारी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोक ली, अन्यथा उसका सिर ही फट जाता। श्रीकंठ सिंह शहर में नौकरी करता था और शनिवार को घर आता था, इसलिए आनंदी उस समय खून का घूंट पीकर रह गई। वह श्रीकंठ के आने का इंतजार करने लगी। श्रीकंठ के आने में 2 दिन थे। इस बीच आनंदी बिना खाए पिए कोप भवन में ही रही। शनिवार की शाम जब श्रीकंठ घर आए तो गांव वालों से इधर उधर की बातें करते करते रात के 10 बज गए। एकांत मिलने पर लाल बिहारी ने आनंदी की शिकायत करते हुए कहा कि भैया, आप भाभी को समझा दें कि वे मुँह संभाल कर बोला करें। अपने मायके के सामने हमें कुछ समझती ही नहीं। बेनी माधव ने लाल बिहारी की बात का समर्थन किया। श्रीकंठ ने आनंदी के पास पहुंचने पर पूछा कि तुमने घर में उपद्रव क्यों मचा रखा है। तब आनंदी ने श्रीकंठ को सारी घटना कह सुनाई और बताया कि लाल बिहारी के प्रहार करने पर उसका सिर फूटते फूटते बचा। यह कहकर आनंदी रोने लगी। यद्यपि श्रीकंठ धैर्यवान व शांत स्वभाव के थे, लेकिन पत्नी के आंसू व लाल बिहारी के पशुवत व्यवहार से उसका क्रोध और भड़क गया। वे स्त्रियों के मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के पक्षधर थे, अतः अपनी ही स्त्री पर अत्याचार को बर्दाश्त करना असहनीय हो जाने पर प्रातः होते ही पिता से कह दिया कि अब इस घर में मेरा रहना संभव नहीं है। बेनी माधव ने श्रीकंठ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लाल बिहारी की गलती मानने को तैयार नहीं थे। दोनों में तीखी बहस होने लगी। ठाकुर साहब को भी क्रोध आ गया। इसी बीच गांव के कुछ ऐसे लोग जो कुल की नीतिपूर्ण गति से जलते थे, ठाकुर के परिवार का तमाशा देखने किसी न किसी बहाने से वहां एकत्र होने लगे। बेनी माधव उनका इरादा भांप गए, इसलिए उन्होंने बात पलटने की कोशिश की, लेकिन अनुभवहीन श्रीकंठ पिता का आशय न समझ सके और आवेश में आकर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि या तो लाल बिहारी घर में रहेगा या वह। लाल बिहारी पिता से अधिक बड़े भाई का लिहाज करते थे। दोनों भाइयों में अत्यधिक स्नेह था। आज भाई के मुंह से ऐसी बातें सुन उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसे पछतावा भी हो रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। आनंदी से क्षमा मांगकर घर छोड़कर जाने की बात कहते कहते रोने लगा। आनंदी का क्रोध शांत हो गया। उसने लाल बिहारी को अपनी सौगंध दे उसे जाने से रोका। वह श्रीकंठ से भी उसे क्षमा करने को कहा। अंत में श्रीकंठ का हृदय भी पसीज गया और उसने लाल बिहारी को क्षमा करते हुए गले लगा लिया। बेनी माधव भी यह सब देखकर प्रसन्न हो गए
और सब आनंदी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। बड़े घर की बेटी कहानी का उद्देश्य। बड़े घर की बेटी कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने पारिवारिक रिश्तों और संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला है। हमें अपनी सूझबूझ व समझदारी से रिश्तों को टूटने से बचाना चाहिए। शांति व सौहार्द को महत्व देते हुए पारिवारिक रिश्तों को टूटने से बचाना चाहिए। इस कहानी में आनंदी की उदारता व क्षमा करने के कारण श्रीकंठ एवं लाल बिहारी सिंह का संबंध बिखरने से बच जाता है। हमें समाज के उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो आपसी संबंधों में भेदभाव बढ़ाना चाहते हैं। इसी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए श्रीकंठ के पिता बेनी माधव सिंह अपने बेटे श्रीकंठ की बातों को शांतिपूर्वक सुनते हैं और उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। इस कहानी में परोपकार एवं विनम्र स्वभाव का परिचय देते हुए श्रीकंठ गांव के अन्य परिवारों को भी कलह से बचाता है, उन्हें जोड़ने का प्रयास करता है। सद्व्यवहार मनुष्य को सम्मान के शिखर पर पहुंचा देता है। आनंदी के व्यवहार से प्रसन्न होकर सारा गांव उसकी प्रशंसा करता है।